ओम शांति। 19 मार्च 1986 की अव्यक्त मुरली है। 1986 की ये 21वीं अव्यक्त मुरली, जिसे हम रिवाइज कर रहे हैं। आज की मुरली का विषय है अमृत वेला, श्रेष्ठ प्राप्तियों की वेला। अमृत वेला, श्रेष्ठ प्राप्तियों की वेला। ये एक ऐसा समय है अमृत वेला जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा श्रेष्ठ प्राप्तियां कर सकते हैं। आज रूहानी बागवान अपने रूहानी रोज फ्लावर्स का बगीचा, रोज मतलब गुलाब, गुलाब के फूलों का बगीचा देख रहे। ऐसा रूहानी गुलाब का बगीचा अब इस संगम युग पर ही बाप दादा द्वारा ही बनता है। बाप दादा द्वारा ही बनता है। बाप दादा हर एक रूहानी गुलाब के फूल की, रूहानियत की खुशबू और रूहानियत के खिले हुए पुष्पों की रौनक देख रहे हैं। खुशबूदार सभी हैं, लेकिन किसकी खुशबू सदा काल रहने वाली है और किसकी खुशबू थोड़े समय रहती है। अब गुलाब के फूल के अंदर भी इतने वैरायटी फूल हैं, उसके अंदर भी कुछ गुलाब के फूलों की खुशबू तो बहुत अच्छी होती है और कुछ गुलाब के फूल मैंने देखे हैं कोई खुशबू ही नहीं है गुलाब के फूल अच्छे खिले हुए फूल है परंतु कोई खुशबू ही नहीं है उसके अंदर। इस प्रकार के फूल है गुलाब के फूल। शक्ल गुलाब की है, मगर है तो ऐसे बहुत मिनिमम सी खुशबू आती है, जैसे कि थोड़ी देर बाद हो ही ना। तो सदा काल रहने वाले हैं और किसकी खुशबू थोड़े समय के लिए होती है। बाबा भी वही कह रहे हैं, कोई गुलाब सदा खिला हुआ है और कोई कब खिला और कब थोड़ा सा धूप व मौसम के हिसाब से मुरझा भी जाते हैं। लेकिन फिर भी रूहानी बागवान के बगीचे के रूहानी गुलाब, कोई रूहानी गुलाब में ज्ञान की खुशबू विशेष है, कोई में याद की खुशबू विशेष है, तो कोई में धारणा की खुशबू, कोई में सेवा की खुशबू विशेष है, कोई ऐसे भी हैं जो सर्व खुशबू से संपन्न है। हर प्रकार की मतलब खुशबू से क्या है, संपन्न है। तो यहाँ बाबा बच्चों की बात कर रहे हैं तो हर प्रकार के गुणों की खुशबू उनके जीवन से आ रही है। जिसकी दूर से खुशबू दूर से ही आकर्षित करेगी, उस तरफ ही सबकी नजर पहले जाती है। जिसकी दूर से खुशबू आती है उधर जो है ना सबकी नजर पहले जाती है। तो रूहानी बागवान सदैव सभी रूहानी गुलाब के पुष्पों को देखते हैं, लेकिन नंबरवार प्यार भी सभी से है, क्योंकि हर एक गुलाब पुष्प के अंदर बागवान प्रति अति प्यार है। बागवान प्रति अति प्यार है। मालिक से पुष्पों का प्यार है और मालिक का पुष्पों से प्यार है। मालिक का पुष्पों से प्यार है और मालिक से पुष्पों का प्यार है। मतलब मालिक पुष्पों को, फूलों को प्यार करता है और पुष्प मालिक को प्यार करता है। फिर भी शोकेस में सदा रखने वाले रूहानी गुलाब वही होते हैं जो सदा सर्व खुशबू से संपन्न रहते हैं। कभी कभी खुशबू वाले, कभी कभी तो गुण धारण कर लिए, कभी कभी गुणों को छोड़ दिया। कभी कभी गुणों को धारण करते हैं तो खुशबू कभी कभी देंगे ना। थोड़े गुण धारण किए हैं तो उनकी खुशबू थोड़ी होगी,
और जिन्होंने अच्छी तरह गुणों को धारण किया है और सदा सर्व खुशबू से संपन्न हैं और सदा खिले हुए हैं, मुरझाए हुए कभी नहीं। रोज अमृत वेले बाप दादा स्नेह और शक्ति की विशेष पालना से सभी रूहानी गुलाब के पुष्पों से रूहानी गुलाब के पुष्पों से मिलन मनाते हैं। अमृत वेला विशेष प्रभु पालना की वेला है। अमृत वेला विशेष प्रभु पालना की वेला है। अमृत वेले विशेष परमात्मा मिलन की वेला, विशेष परमात्मा मिलन की वेला है। रूहानी रूहान करने की वेला है। अमृत वेले भोले भंडारी के वरदानों के खजानों से सहज वरदान प्राप्त होने की वेला है। जो गायन है, मन इच्छित फल प्राप्त करना, ये इस समय अमृत वेले के समय का गायन है। बिना मेहनत के खुले खजाने प्राप्त करने की वेला है। ऐसे सुहावने समय को अनुभव से जानते हो ना? अनुभवी ही जाने इस श्रेष्ठ सुख को, श्रेष्ठ प्राप्तियों को, श्रेष्ठ सुख को और श्रेष्ठ प्राप्तियों को। तो बाप दादा सभी रूहानी गुलाब को देख देख हर्षित हो रहे हैं। बाप दादा भी कहते हैं, क्या कहते हैं बाप दादा? वाह मेरे रूहानी गुलाब, आप वाह वाह के गीत गाते तो बाप दादा भी यही गीत गाते। समझा? मुरलियां तो बहुत सुनी है, सुन सुनकर संपन्न बन गए हो। अभी महादानी बन बांटने के प्लान बना रहे हो। ये उमंग बहुत अच्छा, ये उमंग बहुत अच्छा है। आज यूके अर्थात यूके अर्थात ओके रहने वालों का टर्न है। डबल विदेशियों का एक शब्द सुन करके बाप दादा सदा मुस्कुराते रहते हैं। कौन सा? थैंक यू करते हुए भी बाप को भी याद करते रहते हैं, क्योंकि सबसे पहले शुक्रिया दिल से बाप को ही मानते हैं। तो जब किसी को भी थैंक यू करते हैं तो पहले बाप याद आएगा ना। ब्राह्मण जीवन में पहला शुक्रिया स्वतः ही बाप के प्रति निकलता है। उठते बैठते अनेक बार थैंक यू कहते हो। ये भी एक विधि है बाप को याद करने। थैंक यू का मतलब वाह बाबा वाह। यूके वाले सर्व भिन्न भिन्न हद की शक्तियों वाले को मिलाने के निमित्त बने हुए हो ना। शक्तियों वालों को यूके वाले सर्व भिन्न भिन्न हद की शक्तियों वालों को मिलाने के निमित्त बने हुए हैं हो ना। अनेक प्रकार की नॉलेज की शक्तियां हैं। भिन्न भिन्न शक्ति वाले, भिन्न भिन्न वर्ग वाले, भिन्न भिन्न धर्म वाले, भाषा वाले सभी को मिलाकर एक ही ब्राह्मण वर्ग में लाना, ब्राह्मण धर्म में, ब्राह्मण भाषा में आना। ब्राह्मणों की भाषा भी अपनी है, जो नए समझ भी नहीं सकते कि ये क्या बोलते हैं। तो ब्राह्मणों की भाषा, ब्राह्मणों की डिक्शनरी ही अपनी है। तो यूके वाले सभी को एक बनाने में बिजी रहते हैं, सभी को एक बनाने में बिजी रहते हैं,
है ना। संख्या भी अच्छी है और स्नेह भी अच्छा है। हर एक स्थान की अपनी अपनी विशेषता, हर एक स्थान की अपनी अपनी विशेषता है। तो है, लेकिन आज यूके का सुना रहे, यज्ञ से नहीं। यूके के भाई बहनों का क्या है? यज्ञ से स्नेह, यज्ञ सहयोगी, यज्ञ में अपना धन सफल करने वाले। यह विशेषता अच्छी दिखाई देती है। हर कदम पर पहले यज्ञ अर्थात मधुबन का हिस्सा निकालने में अच्छे नंबर में जा रहे हैं। डायरेक्ट मधुबन की याद एक स्पेशल लिफ्ट बन जाती है। हर कार्य में, हर कदम में मधुबन अर्थात बाप की याद है या बाप की पढ़ाई है। बाप की याद है या बाप की पढ़ाई है या बाप का ब्रह्मा भोजन है, या बाप का ब्रह्मा भोजन है। बाप से मिलना, मिलन, बाप से मिलन या बाप से मिलन, चार बातें दिखा दी। मतलब क्योंकि उस समय की मूल्य है जब बाबा से मिलन मनाने जाते हैं। मतलब एक काम तो बाप से मिलन का होता है, दूसरा होता है डायरेक्ट मधुबन की याद एक स्पेशल लिफ्ट बन जाती है हर कार्य में। मतलब या मधुबन में आ गए तो हर कार्य में क्या होता है? पहला कदम, हर कदम में मधुबन अर्थात बाप की याद। बाप की पढ़ाई है, या तो बाप की पढ़ाई कर रहे होंगे, मुरली सुन रहे होंगे, क्लास कर रहे होंगे, या बाप का ब्रह्मा भोजन कर रहे होंगे, और या बाप से मिलन। तो मधुबन स्वतः ही बाप की याद दिलाने वाला है। कहां भी रहते, चाहे वो छोड़कर मधुबन में एक बार आ गए, फिर चाहे वो घर चले जाते हैं, तो कहां भी रहते मधुबन की याद आना अर्थात विशेष स्नेह, अर्थात विशेष स्नेह लिफ्ट बन जाती है। चढ़ने की मेहनत से छूट जाते हैं, मतलब कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। अब उनका योग बाबा के साथ सहज लग जाता है। सेकंड में स्विच ऑन किया और पहुंच गए बाबा के पास। बाप दादा को और कोई हीरे मोती तो चाहिए नहीं। बाप दादा को क्या नहीं चाहिए? हीरे मोती तो चाहिए नहीं। बाप को स्नेह की छोटी सी वस्तु ही, छोटी सी वस्तु ही क्या चाहिए? हीरे रतन है। सुदामा के कच्चे चावल गाए हुए है ना, इसका भाव यही है कि स्नेह की छोटी सी, स्नेह की छोटी सी सुई में भी मधुबन याद आता, तो वे भी बहुत बड़ा अमूल्य रतन है। क्योंकि स्नेह का दाम है, वैल्यू स्नेह की है, चीज की नहीं। अगर कोई वैसे ही भल कितना भी दे देवे, लेकिन स्नेह नहीं है, तो उसका जमा नहीं होता। स्नेह से थोड़ा भी जमा करे तो उनका पदम जमा हो जाता। तो बाप को स्नेह पसंद है, तो यूके वालों की विशेषता यज्ञ स्नेह, यज्ञ सहयोगी आदि से रहे हैं।
जब से इस दुनिया में आए हैं। ये इस दुनिया में नहीं, ये क्या है, जब से बाबा के बच्चे बने। आदि मतलब जब से यज्ञ में आए हैं, आदि से ही यज्ञ स्नेही है। यही सहज योग है। यही क्या है, सहज योग भी है। सहयोग, जो यज्ञ में सहयोग देते हैं, चाहे तन का, चाहे मन का, चाहे धन का, तो सहयोग देने से सहज ही सहज योगी बन जाते। ये सहयोग देना भी एक प्रकार का सहज योग है। किस लिए दे रहे हैं? उनकी बुद्धि में ना कि ये ईश्वरीय कार्य है, इसलिए हम ईश्वरीय कार्य के लिए ये दे रहे हैं। सहयोग का संकल्प आने से भी याद तो बाप की रहेगी ना, तो सहयोगी सहज योगी स्वतः ही बन जाते हैं। योग बाप से होता है, मधुबन अर्थात बाप दादा से। तो सहयोगी बनने वाले भी सहज योग की सब्जेक्ट में अच्छे नंबर ले लेते हैं। दिल का सहयोग बाप को प्रिय है, इसलिए यहां यादगार भी दिल वाला मंदिर बनाया है। तो दिल वाला बाप को दिल का स्नेह, दिल का सहयोग ही प्रिय है। दिल का स्नेह, दिल का सहयोग ही प्रिय है। छोटी दिल वाले छोटा सौदा कर खुश हो जाते, और बड़ी दिल वालों का सौदा बेहद का सौदा करते हैं। बड़ी दिल वाले बेहद का सौदा करते हैं। फाउंडेशन बड़ी, फाउंडेशन बड़ी दिल है, तो विस्तार भी बड़ा हो रहा है। जैसे कोई जगह पर वृक्ष देखे होंगे, कोई जगह पर वृक्ष देखे होंगे, तो वृक्ष की शाखाएं भी तना बन जाती हैं। ऐसा किसी ने पेड़ देखा है? जिस वृक्ष की शाखाएं उस वृक्ष का तना बन जाए, किसी ने ऐसा पेड़ देखा है? हाँ जी, बैनियन ट्री। बड़का पेड़ कहीं भी होगा, उसकी जड़ें नीचे लटक जाती हैं और जमीन को पकड़ लेती हैं, तो वही जड़ें वहां से उसके लिए तने का काम करना शुरू कर देती। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो आधार है, हालांकि आधार से उनका कनेक्शन कट जाता है। जैसे बैनियन ट्री का जो आधार था, जड़ थी, मूल जो तना था, वो तना खत कट गया, तने से उसको काट दिया, क्योंकि वो अपनी दाढ़ी से खुराक ले सकते थे, और उनको पीछे से काट दिया, बीच में एक सीमेंट का चबूतरा बना दिया। मतलब वो अपने आधार पर खड़े हो जाते हैं। उनका जो मेन तना था उससे आधार खत्म। जो चारों तरफ शाखाएं फैली हैं उनको काटा हुआ है और उसके साथ नहीं जोड़ा, क्योंकि उस तने से फंगस जो है वहां उसके पास पहुंच जाती। तो जहां तक तने में फंगस लग गया था वहां तक काट दिया, तो ऊपर वाली जो तह हैं उनको ताजी खुराक जो है उन तनों से मिल रही है। जैसे कई जगह पर वृक्ष देखे होंगे, तो वृक्ष की शाखाएं भी तना बन जाते हैं। वृक्ष की शाखाएं निकलती हैं
वो उस वृक्ष के लिए तना बन जाती है। भाई हमारा ज्ञान में इसका तो क्या है, शाखाएं कौन है? सभी शाखाएं हैं, अपने अपने बलबूते पे खड़े होकर ज्ञान ले करके। आप बाबा से ज्ञान ले करके अपने अपने आधार पर खड़े होते हो ना, किसी दूसरे के सहारे पर नहीं खड़े होते ना। दूसरे तो कोई ना कोई सहारा लेंगे। जड़ है बाबा और हम तो शाखाएं हैं। हाँ, हमारा जड़ से कनेक्शन कट गया है, हमने अपनी जड़ बना ली है। भाई जी अभी तो जड़ से कनेक्शन है ना? जड़ से कनेक्शन, जड़ मतलब कि जिसके अंदर ज्ञान की धारणा बड़ी गुह्य रूप से है, उनका जड़ के साथ कनेक्शन की नहीं है। जिनका अड्डे वाले काम के साथ कनेक्शन है, मेन कनेक्शन है, उनको उनको कहते हैं जड़ से जुड़ना। अब मान लो कोई भी जाता है, किसी को भी छुड़ाता है जेल से, तो उसको कितना कष्ट उठाना पड़ेगा ना। फिर उसके बाद वो बाहर आकर के बदला लेता है उसी से। भाई जी हम विक्की के साथ, हम जड़ के साथ कनेक्टेड है ना? हम जग के साथ, किसके साथ? बाबा के साथ कनेक्शन है ना हमारा? जब आप बाबा की श्रीमत के अनुसार काम कर रहे हो तो आपका कनेक्शन है, नहीं तो नहीं है। वृक्ष की शाखाएं भी तना बन जाती हैं, तो यूके के फाउंडेशन से तना निकला, रेखाएं निकली, अब वो शाखाएं भी तना बन गई हैं। उस तना से हमें उस तना से भी शाखाएं निकल रही हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, जैसे ऑस्ट्रेलिया निकला, अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका निकले, सब तना बन गए। और हर एक तना ही शाखाएं भी है। हर एक तना क्या है? शाखाएं भी है। सहयोग के पानी से फाउंडेशन स्नेह, और क्योंकि फाउंडेशन स्नेह और सहयोग के पानी से मजबूत है, इसलिए विस्तार भी अच्छा है। और नूर चले जाएं, इसलिए विस्तार भी अच्छा है और फल भी अच्छा है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से या या 9213106986 पर केवल आराटाई और डिस्टर्ब करें। आज की मुरली बहुत छोटी। ओम शांति।